24 जनवरी 2006 की घटना है। एक प्रेग्नेंट लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया क्योंकि उसके बच्चे होने वाले थे। जब वो हॉस्पिटल में जाती है और उसकी डिटेल लिखवाई जाती है तो अपने पति का नाम बता नहीं पाती है क्योंकि लड़की कुंवारी होती है, उसकी शादी नहीं हुई थी, जबकि वो प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट लड़की को हॉस्पिटल में उसकी माँ लेके आती है। इसी बीच हॉस्पिटल में एक लड़का आता है, नाम अनिल होता है। लड़की और लड़की के माँ दोनों के पास पहुंच जाता है और हाथ जोड़ते हुए कहने लगा कि अगर उन्हें कोई दिक्कत ना हो तो उनकी मदद करना चाहता था। अपना नाम, अपना एड्रेस बताया। माँ बेटी जिस जिले में रहते थे ये लड़का उसी जिले का रहने वाला होता है। जैसे ही लड़के को ये बात पता लगी कि माँ बेटी परेशानी में है तो मदद के लिए पहुंच जाता है। उन्हें पैसे की, ब्लड की, किसी भी चीज की जरूरत हो मदद के लिए वादा करता है। माँ और बेटी ये बात सुनकर उनकी जान में जान आ जाती है। उन्हें लगा कि कोई तो है जो उनकी मदद के लिए आया है। अब वो लड़का जिस हॉस्पिटल में, जिस रूम में लड़की एडमिट होती है उसी रूम के ठीक सामने कुर्सी पर बैठ जाता है और तब तक बैठा रहा जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती। डिलीवरी होने के बाद जुड़वा बेटी को जन्म देती है। उसके बाद अनिल यानी वो लड़का आता है, कहा कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और उनसे कहा कि वो अपना घर ना जाए और नई जगह पर दूसरे घर में रहने को कहता है। और ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लड़की की शादी नहीं हुई थी और 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। लोग ताने मारते, लोग पूछते, ऐसे सवाल किए जाते, अगर नई जगह पर रहती है तो सब ठीक रहेगा। अनिल कुमार को जो सही लगा, जो ठीक लगा, समझाने का कोशिश किया। माँ बेटी हॉस्पिटल से घर चले आते हैं। घर जाने के बाद लगभग 17 दिन के बाद उस इलाके में सनसनी फैल जाती है। दोनों जुड़वा बेटी और उसकी माँ का कत्ल हो जाती है। नमस्ते दोस्तों, ये घटना है केरल का कोल्लम जिले का। यहाँ आंचल नाम का एक गांव होता है। एक महिला जिसका नाम संत हामा होता है। संत हामा की एक बेटी होती है और बेटी की जुड़वा बेटी होती है। अब ये महिला अपनी बेटी की प्रेगनेंसी, उसके बच्चे होने की डिटेल थी, जो जानकारी थी उसे पंचायत भवन में बताना था, जमा करना था। अब ये महिला जानकारी को जमा करके जैसे ही वापस घर आती है, घर आकर देखती है कि जो उसकी बेटी है और उसकी बेटी की दोनों जुड़वा बेटी का कत्ल हो चुका था। किसी ने आकर किसी हथियार से उनका गला काट दिया था। वो मर चुकी थी। महिला अपनी आंखों से ऐसी हालत देखने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव के लोग आ जाते हैं और ये तीनों की कत्ल पूरे गांव में फैल जाती है। क्योंकि 17 दिन की 2 जुड़वा बेटी थी और उसकी माँ की हत्या होना लोगों को हैरान कर देती है। देखते देखते ये घटना पूरे शहर में फैल जाती है। खबर फैलने के बाद हर कोई जानना चाहता था कि ये कत्ल किसने किया। इसकी जानकारी पुलिस को मिल चुकी होती है। पुलिस वाले घटनास्थल मौके पर पहुंचती है। घटनास्थल पहुंचने के बाद जब जांच पड़ताल शुरू की जाती है तो पता चला कि एक बाइक आती है। बाइक पर एक लड़का आया था और उस लड़के ने इस कत्ल को अंजाम दिया था। गांव वालों से पूछा गया कि बाइक को किसी ने देखा था। पूछताछ करने के बाद पता चला कि ये बाइक अनिल कुमार व्यक्ति का होता है, जो एक आर्मी वाला होता है। आर्मी वाला यहाँ क्यों आया और इस परिवार से क्या लिंक है? अनिल कुमार वही था जो हॉस्पिटल में आकर मदद करने की बात कही थी। ये जानने के लिए पुलिस उसके पास जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद उसकी तलाश की जाती है तो पता चला कि वो अपनी काम पर चला गया है। पुलिस इस मामले की जांच करती है तो एक नाम सामने आता है, दीबल कुमार। उसके बाद इस महिला यानी संत हामा से पूछा गया कि क्या वो दीबल कुमार को जानती है। वो महिला सोचने पर मजबूर हो जाती है और रोते रोते सब कुछ बता देती है। इस घटना की कहानी शुरू होती है केरल के कोल्लम जिला का एक गांव होता है अलियामन। महिला और उसकी बेटी जिसका नाम रजनी होता है, ये दोनों अलियामन गांव के रहने वाले होते हैं। इस महिला की बेटी यानी रजनी को एक लड़के से प्यार हो जाता है। लड़के का नाम दीबल होता है, एक आर्मी वाला होता है जो कि भारतीय सेना में पोस्टिंग होती है। और ये दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते थे और दोनों में इतना नज़दीकी आ जाती है कि दोनों आपस में शारीरिक संबंध बना लेते हैं। और एक दिन रजनी प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है
तो अपने प्रेमी यानी आर्मी को बताता है कि वो माँ बनने वाली है। आर्मी व्यक्ति जैसे ही ये बात सुना वो हैरान रह जाता है। फिर लड़की से कहने लगा कि उसे ये बच्चा नहीं रखना है, अगर ये बच्चा रखती है तो दोनों की शादी में परेशानी हो सकती है, इसलिए बच्चे को गिराने के लिए कह देता है। आर्मी व्यक्ति साफ साफ समझाने की कोशिश करता है, मगर लड़की ने साफ साफ मना कर दिया कि वो बच्चे को नहीं गिराएगी। इसके बाद जो भी हो, लड़की बच्चे को जन्म देकर पालन पोषण करना चाहती थी, इसलिए अबॉर्शन नहीं कराती है। रजनी फैसला कर लेती है कि अगर उन्हें बच्चा नहीं चाहिए तो रजनी के जिंदगी से हमेशा के लिए यहाँ से चले जाए। दोनों की प्यार की चर्चा लोगों में चलती रहती थी, लोग मिसाल देते थे, लेकिन बच्चे ना रखने की वजह से दिबल कुमार गुस्सा हो जाता है और अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। पंजाब के पठानकोट में भारतीय सेना में उसकी पोस्टिंग थी। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उसका पेट बाहर आ रहा था और लोगों को ये बात पता लग जाती है कि ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। जब प्रेग्नेंट की बात धीरे धीरे फैलने लगी तो लड़की की माँ सोचने लगी कि अगर यहाँ आसपास कहीं डिलीवरी कराती है तो लोगों को पता चल जाएगा तो मामला और बिगड़ सकता था। इसलिए लड़की की माँ त्रिवेंद्रपुरम शहर वहाँ के एक हॉस्पिटल में जाती है। उसके बाद लड़की की एडमिट हो जाती है। जब एडमिट कराया जा रहा था तो हॉस्पिटल के अधिकारी हो वहाँ जितने भी लोग थे सभी लोगों को पता चल जाती है कि ये लड़की की शादी नहीं हुई है और लड़की प्रेग्नेंट होती है। खबर पूरे हॉस्पिटल में फैल जाती है और उसी बीच में एक व्यक्ति मदद के लिए आता है जिसका नाम अनिल कुमार होता है, जिसने माँ और 2 बच्चों की कत्ल किया था। आकर माँ बेटी दोनों से कहने लगा कि वो भी कोल्लम जिले का रहने वाला है, जिस जिले में रजनी और उसकी माँ रहती है। अनिल कुमार उन्हें मदद के लिए कहता है और अगर उन्हें कोई चीज की जरूरत पड़ी तो अनिल कुमार मदद करेगा। रजनी को एडमिट कराने के बाद अनिल कुमार उस कमरे के ठीक सामने बैठ जाता है, इंतजार करता है कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। डिलीवरी होने के बाद जुड़वा बेटी जन्म लेती है। इसके बाद अनिल कुमार माँ बेटी को एक सलाह दिया कि उन्हें अपने घर ना जाकर कहीं दूसरे जगह जाकर रहे, एक ऐसी जगह जहाँ उन्हें कोई रोके ना कोई ताने मार सके। फिर माँ बेटी ने एक गांव चुना जिसका नाम आंचल होता है। माँ बेटी आंचल गांव में रहने लगे थे। फिर 17 दिन के बाद अनिल कुमार घर पे आता है। रजनी के घर आने के बाद उस वक्त रजनी की माँ घर पर नहीं होती है, इसलिए वो देख नहीं पाती, मगर घर के आसपास के लोगों ने देखा था। जिस गांव में जिस रूम में माँ बेटी रह रही थी उस रूम को किराए पर दिलाने वाला अनिल कुमार ही होता है। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल में लग जाती है। अनिल कुमार कोई और नहीं बल्कि दिबल आर्मी वाला का दोस्त होता है। वहां भेजने वाला दिबल ही होता है। लड़की से प्यार करता था, वो इस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता था। बार बार रोकने लगे। पुलिस वाले जब उसे गिरफ्तार करने के लिए पठानकोट पहुंचते हैं तो पता चला कि ना दिबल होता है ना ही अनिल कुमार होता है। तो पुलिस उनके घर में जाती है जहां उनका घर होता है। परिवार वालों से पूछा गया, उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है। दोनों आर्मी वाले भाग जाते हैं और ऐसे भाग जाते हैं कि परिवार वालों से कभी संपर्क भी नहीं करते हैं। कई महीने बीत जाने के बाद दोनों कातिल के फोटो के जरिए ढूंढा गया। दोनों अपराधी भागकर चेंडीपुरी में रहने लगे थे और आखिरकार दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट फैसला होने के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है।